सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर मैथ्स इन डेप्थ। सो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे इस वीडियो के अंदर। इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपने पुराने वीडियोस अब तक नहीं देखा है तो आप जाके उन्हें पहले देख लो। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। हो सकता है पॉसिबल है कि आपके आने वाले एग्जाम में वो क्वेश्चंस आ जाए, पूछ लिया जाए। तो आप उन क्वेश्चंस को देख लो। सारे तरीके के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको सब तरीके के क्वेश्चंस को यहाँ पे आपको एक एक्सपीरियंस दूं, ताकि आने वाले एग्जाम में आप सब तरीके के क्वेश्चन कोई भी तरीके का आने दो, आप सबको सॉल्व कर लोगे आसानी से। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। आपको बस स्टेप्स फॉलो करना है और वही स्टेप्स याद रखना है कि कैसे हमको यहाँ पे सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए इसको पढ़ते रीड करते कि क्वेश्चन में दिया क्या है आखिर। A body of mass 25 kg resting on a horizontal table is connected by a string passing over a smooth pulley at the edge of a table to another body of mass 3.7 kg and hanging vertically as shown in the figure. Hanging मतलब वो लटक रहा है वहां पे, किसी चीज के साथ फ्रिक्शनली वो अटैच नहीं है। ठीक है, इनिशियली द फ्रिक्शन बिटवीन 25 kg मास एंड द टेबल इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट द मोशन। तो स्टार्टिंग में जो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है वो इतना सफिशिएंट है कि वो इसको बाहर जाने से रोक दे रहा है। ठीक है, और फिर इफ एन एडिशनल 1.5 kg is added to a mass 3.75 kg to find the acceleration of the masses। अगर इस पर और 1.25 kg का मास ऐड कर दिया जाए, इट मींस ये टोटल कितना हो जाएगा। ये टोटल आपका 4 kg फिर 4 kg हो जाएगा। तो ये टोटल अगर 4 kg हो जाए तब ये क्या एक्सेलरेशन करेगा उसका आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करना है। ऑलराइट, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये स्टैटिक है, हम इसको स्टैटिक इसका फाइंड करेंगे स्टैटिक वैल्यू, यानी कि हम इसका स्टैटिक इक्विलिब्रियम एनालिसिस करेंगे। तो चलिए हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका स्टैटिक इक्विलिब्रियम एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम एनालिसिस, यहाँ पे हम लोग ये करेंगे किसका, फर्स्ट ये 25 kg ब्लॉक ए है, इसका मास 25 kg है और रेस्ट है। ठीक है, इस पे रेस्ट पे है और जो इसका नॉर्मल फोर्स भी लगेगा एन, और इसके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है एक इस डायरेक्शन में इसको टेंशन होगा, इस डायरेक्शन में टी। अब टी कितना होगा, 3.75 kg है इंटू 9.81, ये हमारा टेंशन होगा और इसके अपोजिट लगेगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो हम इसको सिंपली जब स्टैटिक फ्रिक्शन हम जब सॉल्व करते हैं तो हमें एफ वाई डायरेक्शन हमें लेना होगा जीरो। हमें यहाँ पे जीरो लिखना होता है, यहाँ पे कोई भी एम ए यहाँ पे नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं है, या फिर स्टैटिक है तो स्टैटिक में हमें यहाँ पे जीरो लिखना होगा सिंपली, एक्सेलरेशन नहीं मतलब जीरो। तो हमें एफ वाई इज इक्वल टू जीरो लिखेंगे और जितने भी फोर्सेस है वाई डायरेक्शन में हमें वो यहाँ पे लिखना होगा। तो हम यहाँ पे इसको पॉजिटिव बोलते हैं और इसको नेगेटिव बोलते हैं। तो हमारे पास 25 एन जो है हमारा पॉजिटिव बोल सकते हैं, -25 हमारे पास नेगेटिव है। और कोई फोर्सेस है क्या यहाँ पे, नहीं। तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, ये 25 है, इसको इंटू कर देंगे 9.81 इंटू 9.81 इज इक्वल टू जीरो। तो हमें यहाँ पे एन की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसे कैल्शियम डाल के इसको सॉल्व करो, क्या मिलता है आपको वैल्यू। तो हमें यहाँ पे मिलेगी 245.25 समथिंग न्यूटन। ऑलराइट, तो हमने यहाँ पे किसका वैल्यू फाइंड आउट किया, एन का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब एन का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, अब इसके बाद हमको सिंपली ऐसे ही एफ एक्स पे आना है। तो समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो करना है। कितने फोर्सेस है एक्स डायरेक्शन में हमारे पास, यहाँ पे एक्स को इधर हाईलाइट करते हैं, ये वाला एक्स हो गया, ये वाला एक्स हो गया, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल पे फोर्सेस जो है हमारे, ये हमारा एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, तो हमारे पास एफ में यही है।
हम इसको पॉजिटिव बोलेंगे और इसको नेगेटिव बोलेंगे। ठीक है, तो एक्स एक्शन में ये हो गया 3.75 इंटू 9.81 माइनस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन न्यूटन इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास यहाँ पे देखो, आपको म्यू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप रीड करो यहाँ पे क्या क्वेश्चन में म्यू हमें मिला है, हमें दिया हुआ है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ये वैल्यू म्यू का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, हमें क्या बोला है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनिशियली द फ्रिक्शन बिटवीन 25 kg मास एंड द टेबल इज जस्ट सफिशिएंट टू प्रिवेंट द मोशन। मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन तो है, लेकिन कितना फ्रिक्शन है वो हमें नहीं पता, तो हमें ये फाइंड आउट करना होगा। हमें म्यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी यहाँ पे। तो सिंपली हमारे पास इक्वेशन मिल गया है, अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। हमें एन की वैल्यू मालूम पड़ गई, अब सिंपली उस एन की वैल्यू को आपको इसमें पुट कर देना है। ठीक है, एन की वैल्यू को इसमें पुट कर देना है। आपका एन की वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3.75 इंटू 9.81 माइनस आपका म्यू इंटू यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 245.25 इंटू 0। अब आप इसको सॉल्व कर लो, आपको म्यू का वैल्यू मिल जाएगा। हमने इसको सॉल्व किया, हमें म्यू का वैल्यू मिलता है 0.25। ठीक है, तो सॉरी 0.15। तो यहां पे हमें म्यू की वैल्यू मिल गई, म्यू की वैल्यू मिल गई। ऑलराइट, तो हमने स्टैटिक इक्विलिब्रियम से हमने म्यू का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं दिया हुआ था, तो हमने ये म्यू का वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। फर्स्ट पेज का डायग्राम हम कॉपी कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। कॉपी, नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे पेस्ट। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम डायनामिक एनालिसिस करेंगे। अब हम यहाँ पे डायनामिक एनालिसिस करेंगे। पहले हम ए का करेंगे, फिर उसके बाद बी का करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम सेकंड लिखेंगे डायनामिक एनालिसिस, डायनामिक इक्विलिब्रियम एनालिसिस। ठीक है, हम यहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम एनालिसिस करेंगे किसका, पहले ब्लॉक ए का, ब्लॉक ए का करेंगे। डायनामिक इक्विलिब्रियम एनालिसिस में क्या होता है, सिंपली एफ वाई डायरेक्शन में इज इक्वल टू एम ए वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में कोई भी मोशन होगा नहीं, तो ए इज इक्वल टू 0 है यहाँ पे, तो हमारा एफ वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो सिंपली जो हमारे पास वैल्यू था, हमें वो वैल्यू यहाँ पे एफ वाई डायरेक्शन से मिलेगा जो हमने ऊपर फाइंड आउट किया था, ये वैल्यू एन इज इक्वल टू 445 न्यूटन। तो हमें यहाँ पे वही वैल्यू यहाँ पे लिख देना है, एन इज इक्वल टू 245.25 न्यूटन। हमें एन की वैल्यू मिल गई, इसे हाईलाइट कर लेते हैं। सेम उसी तरीके से हमें एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो यहाँ पे एफ एक्स एम ए एक्स, यहाँ पे इस बार एक्स होगा कुछ, तो यहाँ पे हमें सिर्फ फिर से ये वाला पॉजिटिव बताना होगा और ये वाला नेगेटिव बोलना होगा। और हमें यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि हमें म्यू का वैल्यू मिल चुका है, हमें पिछले इक्वेशन में 0.215, हमें ये इक्वेशन यहाँ पे पिछले इक्वेशन में हमें म्यू की वैल्यू मिल चुकी है। और हम यहाँ पे डायनेमिक एनालिसिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे डायनेमिक एनालिसिस करेंगे जब, तो हमें यहाँ पे टी का वैल्यू इस वक्त में नहीं पता चलेगा।
क्योंकि वो मोशन में है। और जब रेस्ट में था तो एग्जैक्टली हमें पता था कि यही वैल्यू होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। डायनामिक में वो वेट बढ़ने के बाद वो वहाँ पे किस एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है उस पर डिपेंड करता है कि हमारा वो टी क्या रहेगा, या टी की वैल्यू वेरी कर सकती है। यहाँ पे सिंपली हमें नहीं पता है, यहाँ पे हम एफ की वैल्यू जो है, हमारे यहाँ टी की वैल्यू हम यहाँ पे एज इट इज टी ही रखेंगे जो हमारे पास टी था। ऑलराइट, तो यहाँ पे इस वक्त जो एक्स डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स है, एक ये है, एक ये है, और वाई डायरेक्शन में हमारे पास ये है और ये। सिंपली हमें यहाँ पे एफ एक्स में हमें वही चीज रख देना है। एक्स डायरेक्शन किसने फोर्स है, टी, हमें यहाँ पे पॉजिटिव, और माइनस म्यू एन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ऑलराइट, तो हमारे पास हमें पता है मास क्या है, 25 है, इंटू एक्सेलरेशन, हमारे पास एक्सेलरेशन ए है, हमें एक्सेलरेशन मालूम है, हमें यहाँ पे पुट कर देना है। और एन की वैल्यू हमें पता चल गई है, तो एन की वैल्यू हमें यहाँ पे रख देनी होगी, और म्यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट कर लिया है। तो यहाँ पे ये हो गया, और म्यू का वैल्यू हमने 0.15 रखा, और इंटू 245.25, ये क्या, एन नॉर्मल न्यूटन, ठीक है, और यहाँ पे 25 ए। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमें ये एक इक्वेशन मिल गया है। यहाँ पे अगेन यहाँ पे हमें एक इक्वेशन मिल गया है, हमें इससे अब तक हमने इसे कोई इक्वेशन नहीं कहा है किसी भी इक्वेशन में, तो हम इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब हम चलेंगे कहाँ, ब्लॉक बी की तरफ। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, हम यहाँ पे ब्लॉक बी का डायग्राम बना लेते हैं। ब्लॉक बी, यहाँ पे इस पे मास इसका है, और ये सिर्फ हैंग कर रहा है। तो यहाँ पे जो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हम यहाँ पे लिख देंगे। सिंपली ये डायरेक्शन थोड़ा सा उल्टा होगा, यहाँ पे ये टी होगा, और यहाँ पे ये हमारा मास होगा, यहाँ पे 3.17 होगा। और जो बोला गया है क्वेश्चन, अगर आप देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या बोला गया, इफ द एडिशनल 1.25 kg इज एडेड टू द 3.75 kg मास। तो अब हमें यहाँ पे, हमारे यहाँ पे जो मास है, ये हमारा ब्लॉक बी है। ऑलराइट, यहाँ पे ये टी है, अब यहाँ पे हमें 1.25, सॉरी यहाँ हमने बराबर नहीं लिखा, हमने इसे करना है 3.75 प्लस 1.25 इंटू 9.81, राइट, इस तरीके से होगा। और यहाँ पे कुछ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, नहीं, हमें ये पता है एक्सेलरेशन जो होगा डाउनवर्ड साइड में होगा, तो एक्सेलरेशन हमेशा हमें हमारा यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ये हमें पता चल गया, ठीक है। तो सिंपली हमें इस ब्लॉक बी के लिए भी हमें ऐसे करना होगा, ब्लॉक बी सबमिशन ऑफ, हमें यहाँ पे डायनामिक एनालिसिस करना होगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम एनालिसिस वाई। यहाँ पे वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, कुछ पॉजिटिव में होगा, लेकिन हमें पता नहीं एग्जैक्टली कितना होगा, ठीक है, हमें यहाँ पे वो फाइंड आउट करना है। तो वाई डायरेक्शन में कितने फोर्सेस हमें वो लिख लेने, वाई डायरेक्शन में हमारे पास टी है, हमें यहाँ पे इंडिकेशन दे देना होगा कि ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। हमने यहाँ पे टी लिखा पॉजिटिव में, और माइनस 3.75 प्लस 1.275 इंटू 9.81 इज इक्वल टू, हमारा पास जो वेट है वो हमें यहाँ पे लिखना होगा। हमें यहाँ पे वापस से 3.75 प्लस 1.25 इंटू ए, ये लिख देना होगा।
अगर इसको आप ध्यान से देखो तो ये कुछ नहीं, ये इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। 5 इंटू 9.81 इज इक्वल टू 5 इंटू ए, राइट। तो यहाँ पे ये आ गया वैल्यू, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन सेकेंड। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो आप, तो आपको कुछ वैल्यू मिल जाएगी। वो वैल्यू आएगी आपकी t इज इक्वल टू 49.05 माइनस 5a। आई होप कि क्लियर होगा आपको। ये इक्वेशन हम सेकेंड बोल देते हैं। अब आप फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को यहां पे आप देखो ध्यान से। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। हमें बस पहला इक्वेशन ये आ गया और सेकेंड इक्वेशन ये आ गया। नाउ वी हैव दिस टू इक्वेशंस। अब ये हमारे पास दो इक्वेशन है, यहाँ पे आपको t की है, यहाँ पे भी t का है। अब आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपको किसकी मिलेगी वैल्यू? एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी और t की वैल्यू मिल जाएगी। आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे ऐसा मैं लिख देता हूँ, आपसे कैलसी में सॉल्व करना है डायरेक्ट बाय सॉल्विंग दिस equation first and second, we get A is equal to 0.409 मीटर पर सेकंड की स्क्वायर। A मिलेगा इतना और T मिलेगा आपको 47.005 न्यूटन। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आई होप कि यहाँ पे आपको चीजें क्लियर होंगी, यहाँ पे सारी चीजें समझ में आ गई। कुछ चीजें नहीं समझ में आती आप कमेंट बॉक्स में हमें यहाँ पे पूछ सकते हो, आस्क कर सकते हो। और ओके, तो यहाँ पे हम ये वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, और आपको कुछ भी क्वेश्चन रहता है आप जरूर पूछ रहा है। ठीक है, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।